ओके, तो बच्चों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ। ओके, ये थोड़ा आपको छोटा दिखेगा, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची की भी तस्वीर है, एक लड़की की जो कि साइकिल चला रही है। ठीक है, अब साइकिल चलाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पाठ के आधार पर हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण पुडुकोट्टई, मैंने आपको बता दिया कि जो पुडुकोट्टई है ये जगह जो है ग्रामीण क्षेत्र है और एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ के जो मुख्य इलाके हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाकों की जो मुख्य सड़कें हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है, सड़कें जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं जो मुख्य इलाकों में, जैसे कि एक गांव में एक जगहें बनी होती है ना कि ये यहाँ पर इनके रहने की जगह है, यहाँ पर इनके रहने की जगह है। अगर आपने कभी देखा हो या इन चीज़ों के बारे में कभी सुना हो तो एक इलाके होते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो वहाँ पर क्या है कि जो रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि ऐसे लोग जिनकी जो सोच होती है या फिर जो उनकी मान्यताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, और जैसा कि उनकी पिछली पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आई हैं मान्यताएं, वे उन मान्यताओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग होते हैं रूढ़िवादी। पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम, यानी कि उन्हीं लोगों में से, उन्हीं रूढ़िवादी सोच वाले लोगों के घरों में से आई जो मुस्लिम युवा लड़कियां, खासकर लड़कियां, सड़कों पर से अपने साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं, है ना। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, मुझसे किससे, जो लेखक हैं, जो इस पाठ के जो लेखक हैं, उनसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ का अर्थ होता है कि ऐसी बातें बोलना जो कि दिल को, मन को चुभने वाली होती हैं। ठीक है, जैसे कि ताना मारना बोलते हैं हम उसको, तो वो ऐसी बातें करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा, ये हमारा जो पाठ का एक भाग था। तो बेटा इसमें यही दिखाया गया है कि जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं या अपनी बात को रखते हैं या हम किसी गलत बात का विरोध करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें उन बातों को कहने से या उन कार्यों को करने से मना करते हैं और हमें वहाँ से पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप सही हैं और आप जानते हैं कि आप सही हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये पाठ हमें इसी बात की सीख देता है। और यदि हम इस प्रकार से अपने कार्यों को करेंगे और अपने बात को हम रखेंगे, तो निश्चय ही हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो ये पाठ हमें इस तरह की सीख देता है, और इसी तरह से जो महिलाएं हैं वहाँ की, उनके जीवन में बदलाव आए, तो हम वो अगली वर्कशीट्स में पढ़ेंगे जब हम कल अपनी क्लास लेंगे। तब मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आगे इस पाठ में क्या हुआ और ये आंदोलन ने एक कैसा रूप ले लिया जिससे कि उन महिलाओं का जीवन बदल गया। ओके, तो अब हम इनके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। अब हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।